नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भाव परिचय के आज की इस श्रृंखला में हम सूर्य के पांचवें घर के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य के पांचवें घर से आपको क्या इफेक्ट मिलता है, यहाँ पर ये सूर्य अपने पक्के घर में है तो इसका क्या लाभ मिल सकता है, और क्यों यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि बार बार विवाह होते हैं या संतान के सुख में कमी आती है। ये सारी चर्चा मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, सूर्य पांचवें घर में अपने परिवार को पालने वाला कहा गया है। यहाँ पर सूर्य अपने गुण स्वभाव के कारण लोगों को एक राजा की भांति पालता है, लेकिन उसके अंदर ईर्ष्या की भी भावना रहती है और ये इसका नेगेटिव पहलू है। यहाँ पर तो वैसे सूर्य अपना अच्छा ही प्रभाव देता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर वो अपने जीवन में स्त्री के सुख के लिए तड़पता है या उसकी संतान को प्रॉब्लम आती है। वो कंडीशन के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि सूर्य की अगर विवेचना यहाँ पर बनती है तो वो ये बनती है कि ऐसा इंसान उन्नति करने वाला होता है, अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ता है और ऐसा इंसान दूसरों को पालने वाला होता है। ऐसे इंसान के पास सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। वो किसी भी चीज़ को कमांड बहुत अच्छा करता है और अपनी इसी नेचर के कारण लोग उसे लीडर बना देते हैं। वो चाहे किसी चीज़ के लिए आगे आए ना आए, लेकिन उसकी ऑरा मंडल, उसका एक गुण स्वभाव ऐसा होता है, लोगों के साथ उठना बैठना ऐसा होता है, उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि लोग उसे लीडर की भांति पूजने लगते हैं। दोस्तों, जब कुंडली में ये सूर्य पांचवें घर में बैठा हो और उसी समय पर शनि 9वें घर में हो या 11वें घर में हो, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा दयालु होता है। दूसरों को पालने में या दूसरों की उन्नति में वो सबसे ज़्यादा भागीदार बनता है। ऐसे लोग दूसरों के हमदर्द होते हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी परेशानियों को अपने ऊपर लेते हुए समाज से लड़ने की क्षमता रखते हैं और अकेले उस इंसान को पूरा न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। ये सूर्य की यहाँ पर बहुत अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट होता है। अगर सूर्य पांचवें घर में हो और उसी समय पर चंद्रमा चौथे घर में हो और बृहस्पति 9वें घर में हो, तो ये एक तरह का राजयोग होता है। ऐसा इंसान उच्च अधिकारी बनता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाता है। अगर वो सरकारी क्षेत्र में ना भी जाए, फिर भी एक समाज में उसकी ऊंची प्रतिष्ठा बनती है। अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से वो अपना प्रभाव छोड़ता है। दोस्तों, जब कुंडली के पांचवें घर में सूर्य हो और उसी समय पर 10वें घर में बृहस्पति हो, तो ये जीवन साथी के लिए, जीवन साथी के सुख के लिए कमी पैदा करता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर रिश्ते टूटते रहते हैं, तलाक होते हैं, बार बार शादियाँ होती हैं, इस तरह के योग बन जाता है। इसका मुख्य कारण होता है कि ऐसा इंसान थोड़ा सा घमंडी हो जाता है। अपने घमंड के कारण वो कहीं पर भी समझौता नहीं करता और अपनी जीवन में हमेशा अपने जो जीवन साथी है उसको दबाने की कोशिश करता है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। दोस्तों, जब सूर्य पांचवें घर में हो और ऐसे में ही शनि तीसरे घर में हो, तो इंसान को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अपने जीवन में उसको सफलता मिलने में बहुत परेशानी आती है। लाइफ में वो दुखों का सामना करता है, पारिवारिक समस्याएं भी आती हैं और अपने समाज में जो उसका नाम वो किसी तरह से बनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसको बदनामी ही मिलती है। यहाँ पर उसका अपना मैं बहुत ज़्यादा आड़े आता है, वो किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं होता और इसी कारण से उसको लोग अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सूर्य पांचवें घर में हो और ऐसे में मंगल की स्थिति तीसरे घर में बनी हुई हो और बृहस्पति 9 या 12 में बना हुआ हो, तो ऐसे में इंसान को जीवन के हर सुख प्राप्त होते हैं। वो अपने स्वभाव के कारण लोगों को जीतता है, उसका पोलाइट स्वभाव होता है और समाज में एक जो आर्थिक रूप से मजबूत इंसान होता है वो अपना एक ऐसा स्तर बना लेता है। ऐसे लोगों को जमीन जायदादों का बहुत सुख मिलता है और लाइफ में वो पूर्ण रूप से राजयोग भी भोगता है और अपने परिवार, अपने गृहस्थी, अपने सामाजिक रूप से वो अच्छा नाम रुतबा बना लेता है। दोस्तों, जब यहाँ पर सूर्य किसी तरह से नेगेटिव फल दे रहा हो, आपको ये चीज़ें
महसूस हो रही हों कि आपके संतान में कहीं बाधा आ रही है या आपके गृहस्थ में कहीं पर दिक्कत आ रही है, तो क्या उपाय करना चाहिए? यहाँ पर सूर्य को अपने पॉजिटिव रखने के लिए आपको बंदरों की सेवा करनी चाहिए। खास तौर पर जिस बंदर का लाल मुंह होता है, उस बंदर की सेवा करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। अगर आपको ये बंदर ना मिले तो ऐसे में आप मिट्टी का बंदर या पत्थर का बंदर उसके मुंह को लाल करके आप अपने घर में रख सकते हैं, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, जब भी सूर्य 5वें घर में हो तो लंगर प्रसाद का परहेज करना चाहिए। दोस्तों, आपको जो मैंने बृहस्पति वाली कंडीशन बताई कि 5वें घर में सूर्य हो और 10वें घर में बृहस्पति बैठे हों और आपको गृहस्थी में दिक्कत आ रही हो, आपकी शादी बार बार टूट रही हो, तो ऐसे में बृहस्पति की चीज़ें, मंगल की चीज़ें आप जल प्रवाह करें तो उससे आपको लाभ मिलता है। आपको करना क्या है, चने की दाल लेनी है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, आपको देसी खांड लेनी है और जब मौका मिले इनको जल प्रवाह करें। यहाँ पर आप चावल भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बृहस्पति के जो मित्र ग्रह हैं उनको जल प्रवाह करने से आपको इस नेगेटिव योग में शुभ प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।